एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब बाप के 3 बच्चे थे, जिनमें से 2 लड़के थे और 1 लड़की थी। पिता का नाम रमेश था और माता का नाम लक्ष्मी था और बड़े बेटे का नाम राम था, तो छोटे बेटे का नाम श्याम था और बेटी का नाम रीतू था। रीतू पढ़ने में बहुत होशियार थी और घर के काम करने में भी, पर राम अपनी ही काल्पनिक दुनिया में व्यस्त रहता था। उसे घर की कोई भी चिंता नहीं थी। और छोटा भाई श्याम, वो हर वक्त घर के बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने में लगा रहता था। किसी का भी घर पर कोई भी ध्यान नहीं था। और पिताजी सुबह काम पर जाते थे और शाम को लौट आते थे। घर का खर्चा भी बहुत ही मुश्किल से चलता था, क्योंकि जो पिताजी पैसे कमा कर लाते थे, बड़ा बेटा अपने खाने पीने में ही लगा देता था। और घर वालों को काफ़ी इस बात की चिंता रहती थी कि हमारा घर का क्या होगा। कुछ समय के बाद छोटे बेटे श्याम ने अपनी मनपसंद लड़की से शादी कर ली। सभी घर वाले इस बात के खिलाफ थे, पर उसने किसी की भी नहीं मानी। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, पर धीरे धीरे श्याम की पत्नी ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। वो घर वालों को खाना देना भी बंद कर दिया, तो दूसरी ओर अपनी ननान रीतू को भी तंग करना शुरू कर दिया। उसको खाना भी नहीं देती थी और पढ़ने के लिए भी वो उसको समय नहीं देती थी। सारा घर का काम करवाती थी। जब पिताजी ने सोचा मुझे शाम से बात करनी चाहिए, तो जब वो शाम से बात करते थे तब उनके सामने वो अपनी पत्नी को डांट लगा देते थे, पर शाम के जाने के बाद ही पत्नी फिर से वही व्यवहार करने शुरू कर देती थी। तो जब भी इस बारे में सोचती और देखती तो वो बहुत ही दुखी होकर अपने कमरे में जाकर रोने लग जाती थी। अभी अभी 12वीं कक्षा की परीक्षा दी थी और वो अपनी आने वाली अगली पढ़ाई के बारे में सोच रही थी, पर घर के हालात के कारण उसे ये इस बात की चिंता भी खा रही थी कि मेरे ऊपर कौन पैसे लगाएगा। रीतू को अक्सर ही कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौक था और उसके पास काफ़ी बुक्स भी थी और वो उन बुक्स को पढ़ती रहती थी। उस दिन जिस दिन उसने ये सब कुछ देखा, वो अपने कमरे पर जाकर कहानी वाली बुक पढ़ना शुरू कर देती थी और अचानक ही एक बुक में से आवाज आई, रीतू। कौन बोल रहा है? कौन हो तुम? रीतू, मैं तुम्हारे ही हाथ में हूँ, डरो मत, मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम परेशान मत हो। तो आप ही बताओ मैं क्या करूँ? आगे पढ़ना चाहती हूँ, पर मैं घर से बाहर नहीं जाना चाहती, अपने माता पिता से दूर भी नहीं जाना चाहती। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, बस तुम जो पढ़ना चाहती हो वो इस बुक में लिख दो। रीतू इस बात से बहुत खुश होती है और इसी तरह समय के साथ साथ रीतू अपनी पसंद की पढ़ाई पूरी कर लेती है। उसकी ये इच्छा थी कि वो जैसे विदेश के लोग बहुत ही अच्छी तरह से इंग्लिश बोलते हैं, मैं भी बोलूं, तो उसकी ये इच्छा पूरी हो जाती है और ये बात वो पिताजी को बताती है और शहर जाने की बात भी करती है। जब पिताजी शहर की बात सुनते हैं तो पिताजी, मैंने अपनी इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस पूरी कर ली है, अब मैं अच्छे से इंग्लिश बोल सकती हूँ और अब मुझे शहर में नौकरी करने के लिए जाना है, आप मुझे भेज दोगे? बेटा, तुमने कहाँ से सीखा और कैसे? पिताजी, मेरे पास एक किताब है जिसने मुझे पढ़ाया। अब आप चिंता मत करो, मैं आप लोगों को जल्दी यहाँ से ले जाऊंगी। ये बात सुनकर रीतू के माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं और वे भावुक भी हो जाती हैं। लक्ष्मी, अब हमें रीतू को शहर भेजने के लिए पैसे लाने होंगे, पर कहाँ से लाएंगे ये नहीं मालूम। आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास कुछ गहने हैं जो मुझे शादी में मेरी माँ ने दिए थे, हम वो गिरवी रख देते हैं। ये सारी बात रीतू की भाभी को पता लग जाती है और वो अपने पति श्याम को सारी बात बता देती है। श्याम अपनी बहन रीतू को गुस्से से पूछता है, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तुमने इतनी पढ़ाई कैसे की? ये सुनकर रीतू रोने लग जाती है, तो पिताजी वहाँ से आते हैं। रीतू को सारे पैसे मैंने दिए थे, मैंने अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार लेकर रीतू को पढ़ाया है। तुम्हें तो इस बात की चिंता नहीं कि तुम्हारी बहन
कैसे पढ़ती है और उसे किस चीज़ की ज़रूरत तो है। शाम चुप कर कर अपने कमरे में चला जाता है। रीतू का गांव से लेकर शहर का सफर शुरू हो जाता है। थोड़े ही दिन बीतने के बाद रीतू के पिता सारा घर का काम करना शुरू कर देते हैं और एक दिन जब पिताजी शाम और अपनी बहू के कमरे के सामने से गुजरते हैं और हमने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। अब रीतू तो इस घर से निकल गई है और अब बारी है राम की। अगर हमने उसको भी निकाल दिया तो सारी जायदाद हमारे नाम हो जाएगी। तुमने बिल्कुल सही कहा। ये बात सुनकर पिताजी को पता चल जाता है कि ये जो भी कुछ किया था लीला ने वो मेरे बेटे के कहने पर ही किया था। मेरा बेटा इस सारी कहानी में ही शामिल था। परंतु 1 साल के बाद अरे रीतू तुम आओ बेटा, अंदर तो आओ। और तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम आ रही हो? पिताजी और माँ, आप कैसे हो? अब बहुत हो चुका है। आपने जितना ये सहना था आपने सह लिया। अब आपको इस नरक में रहने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। चलिए आप मेरे साथ मेरे नए घर में चलिए। रीतू और उनका सारा परिवार उसके नए घर में चला जाता है। पर कुछ ही समय के बाद लीला ने अपने पति के साथ धोखे से वो सारी जमीन अपने नाम कर ली और अपने पति को घर से बाहर निकाल दिया। और अब शाम को अपने किए पर पछतावा हो रहा था, तो उसने अपने पिताजी से माफी मांगने के बारे में सोचा और जैसा सोचा वैसा ही हुआ। कुछ समय के बाद वो अपने पिताजी के पास अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए जाता है और माफी भी मांगता है। पिताजी सारी बात सुनकर शाम को माफ कर देते हैं। तो इस कहानी से आपको क्या सीखने के लिए मिलता है? कोई भी जीवन में कठिनाई क्यों ना आए, हमें अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो भी सोचते हैं हमारे भले के लिए सोचते हैं। और इसके साथ हमें किसी के भी बहकावे में आकर अपने माता पिता के साथ रिश्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। मिलते हैं ऐसी ही और एक नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तो ऐसे और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। अपने दोस्तों के साथ ऐसी और वीडियो जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।